बिहार के छात्रों का दर्द है जिसका नेतृत्व करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अब हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि इनका दर्द जो है वो अपने ख्वाब देखने जैसा नहीं है कि रात में लोग सो करके उठते हैं और ख्वाब देख लेते हैं। टेंशन में आप लग रहे हैं। हाँ, युवा टेंशन में है, बिहार के युवा टेंशन में, छात्र छात्राएं टेंशन, उदास रहने की बात है। माँ, बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है, एक एक दिन गिन रही है कि मेरा बेटा का कब नौकरी होगा, कब हम। अरे वो मेरा 30 साल हो गया। बीपीएससी तैयारी 4 विथ डोमिसाइल चुनाव से पहले इसको संपन्न कराया जाए और 21 अक्टूबर को प्रथम चरण का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले चयनित छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाए। तो हम यही कहते हैं कि 4.0 देखिए, सबको पता है कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, लेकिन कब निकलेगी ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप लोग प्रायः आ जाते हैं शिक्षकों से पूछने के लिए कब तक, हम लोग क्या जवाब दे कि कब तक। तैयारी 4 जल्द से जल्द आए विद डोमिसाइल। सरकार से नम्र निवेदन है कि 1-1.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा मई में प्रस्तावित था कि मई में हम दे रहे हैं, अगस्त के पहले कंप्लीट कराना था, लेकिन अभी तक ले कोई सूचना नहीं आया। हमन के छीनल जाता हक नु हो, कैसे करी हम पढ़ाई। हमारा राज्य जो है युवाओं के कंधों पर ही चल सकता है, तो हमारे सरकार को और आयोग को बहुत अच्छे से पता भी है, और नहीं है तो पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए, चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा वाला ये चीज आप अच्छे से पढ़े होंगे, हम लोग भी बहुत बार चला चुके हैं। इधर देख लीजिए, तैयारी 4 और विशेष शिक्षक नियुक्ति के साथ युवाओं को आ रही है नौकरियों की बरसात। और इधर देख लीजिए, नीतीश कुमार, शिक्षकों के लिए खुशखबरी, बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 से शुरू होगी। और इधर शिक्षा मंत्री पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार हम लोग उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद क्या वो बोलते हैं वो आप जानते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले टीचर्स विलेज वाले विकास सर मौजूद है। आज हमारी बातचीत हुई थी, सीमेट के माध्यम से हम लोग बात किए थे। बहुत गर्ज है आप कि तैयारी 4 बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर अभी अभ्यर्थियों के साथ आप दिख रहे हैं। बस एक ही सवाल कि चुनाव से पहले क्या इन लोग के जो आंखों में दर्द है वो पूछा जा सकता है ना? देखिए, सिर्फ ये जो कुछ छात्र यहाँ पे खड़े हैं, सिर्फ ये दर्द इनकी आंखों का नहीं है, ये पूरे बिहार के छात्रों का दर्द है जिसका नेतृत्व करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अब हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि इनका दर्द जो है वो अपने ख्वाब देखने जैसा नहीं है कि रात में लोग सो करके उठते हैं और ख्वाब देख लेते हैं। अरे, शिक्षा मंत्री जो इन सबके गार्जियन है, यहाँ हमारे भी गार्जियन है, तो गार्जियन के द्वारा जब कहा गया था कि अगस्त से पहले हम इनकी भर्ती करा लेंगे, तो इनके अब अगर हम किसी बालक के पिता हैं और अपने बच्चे को हम कह देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि भैया तुम्हारे लिए बेटा हम कल साइकिल खरीद देंगे या परसों साइकिल खरीद देंगे, वो खरीदेंगे ही नहीं, तो बच्चा स्वाभाविक सी बात है जिद करेगा। तो ये जितने भी बच्चे हैं, बिहार के जो बच्चे हैं, वो कहीं भी गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे गार्जियन जो शिक्षा मंत्री है, सबों के गार्जियन शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा जब ये औपचारिक रूप से कहा गया कि अगस्त से पहले हम इनको ज्वाइनिंग करा देंगे या वैकेंसी दे देंगे, तो अभी तक वो चीज दिख नहीं रहा है। तो जितने भी छात्र हैं, अच्छा दूसरी बात रही टीआरई 4.0 की, तो टीआरई 4.0 को बड़ी वैकेंसी के रूप में देखा जा रहा है। जो छात्र टीआरई एक सपना है, और लगता है कि बहुत सारे छात्रों की बात हम करें तो एज एक्सपायर कर रहा है, लड़कियों का खास करके एज एक्सपायर कर रहा है। तो वैसे छात्र जो टीआरई 3 में कुछ नंबर से रह गए थे, या जो 22-24 के वैकेंसी में, या 22-24 का जो बीएड करके और 23-25 के जो बीएड धारी है, जो छात्र करके बैठे हुए हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा उम्मीद है। तो हम यही कहते हैं कि 4.0 देखिए, सबको पता है कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, लेकिन कब निकलेगी ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप लोग प्रायः आ जाते हैं शिक्षकों से पूछने के लिए कब तक, हम लोग क्या जवाब दे कि कब तक, क्योंकि हम लोग वही बात बोलते हैं जो हम मीडिया में पढ़ते हैं, जो शिक्षा मंत्री के द्वारा ट्वीट किया जाता है, आयोग के द्वारा बताया जाता है, अन्य पदाधिकारियों के द्वारा बताया जाता है, वही माध्यम हम बच्चों को बता दिया करते हैं। अब हम शिक्षक भी बच्चों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। बच्चों को हम लोग क्या बोले, कितना डेट हम एक्सपेंड करके बोले कि 5 दिन के बाद आएगा, 10 दिन के बाद आएगा, क्योंकि अब इनका जो हौसला है, नेता तो है नहीं, ठग तो सकते, स्वाभाविक सी बात है। और नेता भी नहीं है, और नेता का भी काम होता है आवाज को बुलंद करना, तो भी अपने जगह पे सही होते हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग वही बात बोलते हैं जो आयोग और सरकार के द्वारा बोली जाती है, लेकिन झूठ हम लोग बच्चों से बोल नहीं सकते हैं। झूठ के बोल दे कि 10 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं। तो चलिए ये बता दीजिए कि जब सब चीज आपके सामने है, अभ्यर्थी भी आपके सामने है, तो उपाय क्या है? क्या सड़क पर उतरना उपाय है? क्या बार बार नेताओं से मिलना उपाय है? क्या शिक्षकों के पास आकर रोना उपाय है? या चुपचाप सपना छोड़कर कोई प्राइवेट जॉब पकड़ना उपाय? देखिए, जितना भी आप उपाय बता रहे हैं, हमारे बिहार के छात्रों ने सारा उपाय करके देख लिए। और अभी आप सड़कों की बात कर रहे हैं, तो जल्दी में प्रोटेस्ट हुआ जिसमें हमारी बेटी का पैर भी टूटा, आप देख रहे हैं। रहा छात्रों के पास रोने का, तो हम लोग हमेशा आंचल फैलाए इनके आंसू को पूछने के लिए तैयार रहते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन रोड पर उतरने से और शिक्षकों के मिलने से अगर ये वैकेंसी आ गई होती
तो हमारे छात्र रोज रोड पर उतरने के लिए तैयार रहेंगे और रोज हम शिक्षकों से आकर के मिलने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन यह समस्या इसका है ही नहीं। समस्या इसका है कि कान में तेल डाल के आयोग और सरकार बैठ चुकी है। यानी कि कोई भी यहाँ पे, और एक हमारे साथ जो समस्याएं हम इन लोग के साथ देख रहे हैं एक और है कि इन लोग में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। यूनिटी स्पष्ट हम बोल रहे हैं। हम अगर गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं, अभी आप देखे होंगे कि दिलीप जी की अगुवाई में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। हमको लगता है कि सारे लोगों को किसी ना किसी सारे लोगों को एक हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका अलग अलग हो सकता है कि विचारधारा हो सकता है, लेकिन जब एक मंच पर, हाँ, एक मंच पर आके आप लड़िएगा ना, तो हो सकता है कि आपका दृष्टिकोण जो है ना वहां तक सरकार के काम तक लड़ेंगे तो होगा, नहीं बढ़ के लड़ेंगे तो कभी नहीं होगा। बात पर आते हैं विकास सर। अब इधर देख लीजिए, ये शख्स है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आपसे पूछते हैं कितना दिक्कत में है और क्या चाहते हैं। देखिए, हम लोग बिहार के जो युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, विशेष करके शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो बहुत दुख में है, बहुत दर्द में है और वो 1 साल से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन अब सब्र का जो बांध है वो टूटते जा रहा है, क्योंकि लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि अब आ जाएगा, लेकिन अब तक बहाली नहीं आई। तो हम लोग माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री सुनील जी से और शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव जो एस सिद्धार्थ जी, हम लोग से आग्रह करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 की विथ डोमिसाइल जो है विथ डोमिसाइल बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल चुनाव से पहले इसको संपन्न कराया जाए और 21 अक्टूबर को प्रथम चरण का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले चयनित छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाए। बिल्कुल, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, उनका ट्वीट से आप खड़े। यहाँ पे देखिए, पहला बात तो विधानसभा में बोला गया था कि टीआरई 4 जो है अप्रैल से मई में करा लिया जाएगा। ठीक, विधानसभा में ये बात बोला गया था। देखिए कितना बड़ी बात है कि विधानसभा में खड़ा होकर भी बात बोला गया, कितना झूठा साबित हो गया है। अभी जुलाई आ गया। ठीक, अभी बोला गया था अगस्त तक एग्जाम फिर चलेगा तो और वहां पे आवाज उठेगा तो आप लोग को भरोसा थोड़ी होगा। भरोसा अब नहीं होगा, भरोसा टूट चुका है। बार बार झूठा आश्वासन दिया जाता है सिर्फ, और कोई काम नहीं होता है। सिर्फ आते हैं 15 दिन पे ट्वीट कर देते हैं, बस हो गया। खुशखबरी कब मिलेगा लिखे हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हम कभी कहने में गुरेज नहीं करेंगे। एनडीए सरकार जब से बिहार में बनी है, बुढ़वा को पेंशन, युवाओं को टेंशन देने में कामयाब हुई है। इसमें कहीं से हम गुरेज नहीं करेंगे। टेंशन में आप लग रहे हैं? हाँ, युवा टेंशन में है, बिहार के युवा टेंशन में, छात्र छात्राएं टेंशन, उदास रहने की बात है। माँ, बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है, एक दिन गिन रही है कि मेरा बेटा का कब नौकरी होगा, कब हम। अरे वो मेरा 30 साल हो गया। पढ़ रहे जी, अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। भावुक होने की बात है ना। बूढ़ी माँ है, कंधे पे जिम्मेवारी साथ में आपके है। बहुत बड़ी इनकी शुक्रिया है, आप लोगों की शुक्रिया है कि हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाइए, कि सरकार की आंख से सुरमा गायब हो, आंख से नींद गायब हो, बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे। हमें शौक नहीं है कि हम जगह जगह आंदोलन करें, पुलिसों से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हो, हम छात्राएं जख्मी होके कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होके, उसके शिक्षक के अलावा, मीडिया कर्मी के अलावा कोई सुंद जख्मी छात्रों को लेने वाला नहीं है। सरकार अपने बंद कमरे में मैप बनाते रहती है, आश्वासन झूठे देती रहती है, कभी ट्विटर हैंडल से, कभी कुछ माध्यम से, कभी टेक्निकल या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार झूठी आश्वासन देती रहती है। लेकिन जख्मी छात्रों को कौन सुंद लेने वाला है? एक मीडिया कर्मी है, एक शिक्षक संघ के लोग। शिक्षक हमारे साथ आज इनका वीडियो हमारे चैनल पे भी चला है। आपसे पूछते हैं टीआरई 4 का चीज जो आपने बोला है वो आप प्लीज बताएं। मतलब ये टीआरई 4 को डोमिसाइल को देखते हुए हमने कुछ युवाओं के दर्द को, अपने दर्द को कुछ गाने के माध्यम से कुछ गाने के माध्यम से हम सुनाना चाहते हैं। हम के छीनल जाता हक नु हो, कैसे करी हम पढ़ाई, काबिल हो के बानी बेरोजगार नु हो, कैसे खुद के समझाई, काबिल हो के बानी बेरोजगार नु हो, कैसे खुद के समझाई, छूट गईल घरवा छूटल समाज हो, देते देते जवाब अब लागत लाज हो, देते देते जवाब अब लागत लाज हो, सुनिए नीतीश चाचा बतियानु हो, लागू करी डोमिसाइल,
काबिल हो के बानी बेरोजगार नु हो, कैसे खुद के समझाए। दर्द बेरोजगारी में केहू नहीं के साथ हो, धीरे धीरे छूटल जाता बाबूजी के आस हो, धीरे धीरे छूटल जाता बाबूजी के आस हो। नीतीश जी से आखिरी उम्मीद बा, बनी बेरोजगार के दवा। ये गाना आइए पहले गले लगे, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। और ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये दर्द है। विकास सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सारे लोग देख लीजिए, एक बार कैमरा घुमाइए, सारे लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और यही चाहते हैं कि टीआरई 4 जल्द से जल्द आए और डोमिसाइल नीति भी लागू हो। चाहते हैं कि नहीं टीआरई 4? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं टीआरई 4 जल्द से जल्द आए विद डोमिसाइल। टीआरई 4 विद डोमिसाइल। हाँ, TR 4 जल्द से जल्द आए और सरकार से नम्र निवेदन है कि 1-1.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा मई में प्रस्तावित था कि मई में हम दे रहे हैं, अगस्त के पहले कंप्लीट कराना था, लेकिन अभी तक ले कोई सूचना नहीं आया सरकार से। डोमिसाइल चाहिए एकदम चाहते हैं TR 4 with डोमिसाइल एकदम। देख ले विकास सर, बस आपसे आखिरी सवाल, ये दर्द आपने सुना ही और ये दर्द आपने देखा है, बस शॉर्ट एंड सिंपल में जो शिक्षक अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं बिहार के, जो इंतजार कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए और जो इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कब उनका साथ देंगे, उनके लिए क्या? देखिए, पहली बात कि हमारा राज्य जो है युवाओं के कंधों पर ही चल सकता है। तो हमारे सरकार को और आयोग को ये बहुत अच्छे से पता भी है, और नहीं है तो पता होना